धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो। चित दे साथ को ले आप में समायो। चित दे साथ को ले आप में समायो। श्री सुंदर साधु जी, कल ललित जी एक नन्हे मुन्ने सुंदर साथ मेरे पास बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि हम बात करना तो चाहते हैं, वो शायद वो टीचिंग करते हैं, तो वे कह रहे थे कि हम बताना तो चाहते हैं, लेकिन अब किस ढंग से बतावें। अपने धनी की लीला को बयान करने का दिल तो करता है, लेकिन वो बयान किस प्रकार से करें। और फिर प्रोफेशन ऐसा है कि साइंटिफिक बात बताई जाए, और वो बात बताई जाए जो संसार जानता भी है। अब संसार जानता है भगवान श्री रामचंद्र जी को, संसार जानता है भगवान महादेव शिव को, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बात आती है तो संसार इतना जानता है कि भगवान श्री कृष्ण हुए जिन्होंने आकर यहां पर रास भी रचाया और आकर दुष्टों का नाश भी किया। लेकिन विशेष रूप से यही कहा जाता है कि वे आए दुष्टों का नाश करने के लिए, लेकिन हमारी ये जो ब्रह्म लीला है, ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान। फिर सुंदर साथ उसके साथ ही जुड़ता हुआ ये प्रसंग, क्योंकि श्रीमुखवाणी भी कहती है, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रज जागनी मिले इंचित सुख सोए। कि श्रीमुखवाणी एक कंप्लीट कोर्स है ब्रज रास जागनी और परम धाम का। अब हम बैठे हैं जागनी ब्रह्मांड में, तो किस प्रकार से सुंदर साथ वो श्री ब्रज की लीला, श्री रास की लीला का आनंद यहां पर हम सुंदर साथ को धनी दे रहे हैं। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने ए जो बैन बजायो। अब धनी ने आकर धारण किया तो न तीर धारण किया, न तलवार धारण की, न चक्र धारण किया। धनी ने बांसुरी बंशी कह लीजिए वो धारण करी। सुंदर साथ अवतार आते थे, उनका मूल लक्ष्य क्या होता था कि संसार पर से, धरती पर से दुष्टों का नाश करना है, बुराई को मिटाना है। लेकिन धनी तो प्रेम की लीला करने आए, तो प्रेम की लीला करने के लिए तो हमें ना तीर की आवश्यकता है, ना कमान की आवश्यकता है, ना तलवार की आवश्यकता है, उसके लिए तो प्रेम की पुकार की आवश्यकता है। तो अब सुंदर साथ फिर धारण क्या करें, तो धनी ने क्या धारण किया? सुंदर साथ बांसुरी बंशी धारण की। अब बांसुरी किससे बनती है? बांस से। अगर आपको पता हो सुंदर साथ, बांस की कोई भी बनी वस्तु पूजा में प्रयोग नहीं की जाती। अगर आप हिंदू मंदिरों में जाओ ना, तो बांस की बनी वस्तु प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहते अंदर से खोखला है, इसलिए कोई प्रयोग नहीं की जाती। अब उस बांस से बांसुरी बनाई जाती है और फिर उसमें हवा फूंकी जाती है जिससे स्वर प्रकट होते हैं। इसलिए तीन तरह की बांसुरी बन जाती है। एक बांसुरी कही जाती है, एक वेणु कही जाती है और एक वंशी कही जाती है। फर्क क्या है? बड़ा हल्का सा। बांसुरी में 6 या 7 छिद्र होते हैं, वेणु में 9 छिद्र होते हैं और वंशी में 12 छिद्र होते हैं। अंतर केवल इतना। अब सुंदर साथ धनी ने जब यहां आकर बांसुरी को धारण किया और फिर
उसके अंदर प्रेम की पुकार से जब ब्रज की लीला में पुकारते थे हम भागे चले जाते थे। हमें ऐसा प्रतीत होता था कि हमारे नाम पुकारे जा रहे हैं, हम उनकी तरफ खींचे चले आते थे। और वही लीला धनी ने श्री रास के ब्रह्मांड में भी करके दिखाई। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो। आज संसार प्रेम को वंशी के नाम से जानता है। अगर हीर रांझा भी आपने पढ़ी हो, जैसे कि भाई साहब ने कहा, जब वारिस शाह ने हीर लिखी सुंदर साथ मलका हास में बैठ के, उसी समय बाबा दयाराम साहेब वहां पर, एक बिल्कुल दीवार का अंतर है अपने मंदिर का और वारिस शाह की वो मस्जिद का, ना एक दीवार का अंतर है, सिर्फ कॉमन दीवार है। उसी समय वारिस शाह हीर लिखा करते थे और उसी समय परमहंस महाराज श्री बाबा दयाराम साहेब वहां पर लीला किया करते थे। सेम टाइम है सुंदर साथ दोनों का। बड़ी दुखद बात है सुंदर साथ कि आज वो हमारा पवित्र स्थान हमसे दूर चला गया। लेकिन बात प्रेम की ही कही उन्होंने भी। असल में संसार के पास प्रेम का कॉन्सेप्ट आया ही कहां से सुंदर साथ? धनी ही प्रेम लेकर आए, संसार को प्रेम सिखाया ही राज्य महाराज ने। और फिर आकर इस जागनी ब्रह्मांड में अब उन सारे सुखों को याद करवाने के लिए अब ब्रज का सुख भी यहां बयान कर दिया, रास का सुख भी यहां बयान कर दिया, ताकि जागनी लीला में कोई कमी ही ना रहे हम सुंदर साथ को। और सुंदर साथ बांसुरी भी ऐसी बना दी सुंदर साथ, अंदर से खोखली। अब ये जीव क्या है सुंदर साथ? बांसुरी का प्रतीक है। और जब तक ये अंदर से खोखला नहीं होता, इसकी मैं नहीं जाती, फिर इसके अंदर छिद्र नहीं होते। छिद्र कौन कौन से सुंदर साथ? 5 इंद्रियों के छिद्र, अर्थात धनी ने 5 इंद्रियों के विकार समाप्त कर दिए, खोखला कर दिया, निकाल दिया। और हमारी मन और बुद्धि को, 2 छिद्र कौन से? मन और बुद्धि के। फिर धनी ने जो पुकारा, फिर वो प्रेम की पुकार। अगर आप 9 छिद्रों की बात करें सुंदर साथ, तो 5 इंद्रियों की बात आ जाती है और 4 अंतस्करण की बात आ जाती है। कि 4 अंतस्करण में भी धनी ने अपने प्रेम की आवाज को, प्रेम की पुकार को जब फूंका, तब हम ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में वो ध्वनि गुंजायमान करती है। और फिर क्या करती हैं सखियां? श्रृंगार करना प्रारंभ होती हैं। ब्रिज रास जागनी में ये जो खेल खिलायो। अब ये खेल ब्रज रास और जागनी में धनी ने कौन सा खेल खिलाया सुंदर साथ? हम कल भी बात कर रहे थे, ये खेल आनंद का है, ये खेल प्रेम का है। क्योंकि जब प्रेम का स्वरूप लीला करेगा तो प्रेम की लीला ही करेगा, वो कोई और लीला कर ही नहीं सकता। उसके हंसने में भी प्रेम, उसके बिरहा में भी प्रेम, उसके बिछड़ने में भी प्रेम, उसके मिलने में भी प्रेम, उसके बोलने में भी प्रेम, उनकी वाणी में भी प्रेम। तो सुंदर साथ ही वाणी प्रेम का स्वरूप, जिसमें तीनों लीलाओं को संग्रहित करके अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी ने हमें बता दिया कि मैं ब्रज में भी आया तो तुम्हारे लिए प्रेम लेकर आया, और वहां मैंने वंशी को धारण किया और तुम्हें प्रेम से पुकारा और तुम भागे चले आते थे। तब भी हमारे परिवार थे, तब भी हमें मुश्किलें होती थी, तब भी हमें काम धंधे होते थे और आज से अधिक होते थे। संसार देखता था, सास ससुर देखते थे, परिवार देखता था, लेकिन आंख मीच के ब्रह्म सृष्टियां निकल पड़ती थी। श्री महामती पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। और जब हम परम धाम को दिल में लेते थे, धनी के स्वरूप को दिल में लेते थे, तो संसार दिखना बंद हो जाता था, अर्थात संसार समाप्त ही हो जाता था। और आज भी ऐसा होता है। पियू ने प्रकाश्यो पहले, आयो सो अवसर, ब्रिज ले रास में खेले, खेले निज घर। अब धनी ने यहां आकर उस अवसर को बयान कर दिया
ब्रज की लीला के द्वारा प्रेम सिखा दिया और ये बता दिया समर्पण किस प्रकार से होता है, ब्रह्मांड को पार कैसे करना, वो ब्रह्मांड जो हमें इतना कठिन लग रहा है वो ब्रह्मांड कैसे पार करना है। सुंदर साथ हम ही तो थे, तब तो सुंदर साथ ज्ञान भी नहीं था, वाणी भी नहीं थी और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था, केवल वंशी के नाद को सुना करते थे और भागे चले जाया करते थे, संसार नजर ही नहीं आता था। क्योंकि प्रेम इतना प्रगल्भ हो जाता है सुंदर साथ, जब प्रेमास्पद पुकारता है फिर रास्ते की कोई भी वस्तु ना तो दिखती है और ना ही वजूद रखती है। और फिर रास के ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं, रास की लीला खेलते धनी अंतर ध्यान की लीला जब करते हैं, तब सुंदर साथ टर्निंग पॉइंट आता है खेल का। अब अपनी बांसुरी को परिवर्तित करते हैं, अब श्री इंद्रावती जी के हाथ में बांसुरी देते हैं सुंदर साथ। तब से अब तक सुंदर साथ श्री इंद्रावती जी के हाथ में बांसुरी दे रखी है। तब उन्होंने श्री इंद्रावती जी के जीव ने अपने अंदर को खोखला करके, मैं तो अपना दे रही, मैंने अपना सब कुछ वार दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर धनी के प्रेम के स्वर श्री इंद्रावती जी के दिल से प्रकट होते हैं सुंदर साथ, और वो स्वर ऐसे थे कि धनी भी उन स्वरों को सुनकर खिंचे बिना रह नहीं पाए सुंदर साथ, सामने प्रकट हो जाते हैं और क्या कहते हैं, भाई ये तो पेड़ बीच में आ गया था, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। और इतना सुंदर बांसुरी वादन किया सुंदर साथ, आप भी ना खोले मुझसे खुलाए। धनी इतने मेहरबान हो गए सुंदर साथ के जागनी ब्रह्मांड की सारी शोभा, नाम श्रृंगार शोभा श्री इंद्रावती जी को सौंप दिया कि अब जागनी ब्रह्मांड की बांसुरी कौन बजाएंगी, श्री इंद्रावती जी ही बजाएंगी। और सुंदर साथ इस जागनी ब्रह्मांड में फिर वो बांसुरी बजी श्रीमुखवाणी के रूप में, और आज भी वो श्रीमुखवाणी का नाद हो रहा है और हम ब्रह्म सृष्टियां उसको सुनकर आनंदित हो रही हैं। संसार को वो वचन कर्कश लगेंगे, भाई ये तो कहते दुनिया छोड़ दो, ये तो कहते दुनिया के काम धंधे छोड़ दो, जैसे चौपाई बोली जाती, और काम धंधे छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। दुनिया वाले क्या कहते, भाई ये तो कहते काम धंधे छोड़ दो। भाई उन्होंने कहा ना ना, मैंने कहा और काम धंधे छोड़ के। मैं तुम्हारे जीवन में कोई उद्विग्न मचाने नहीं आया हूं भाई, मैंने ये कहा कि जो तुमने और काम सहेड़ रखे हैं ना, उनको त्याग कर देखो नूर जमाल का मुख। और सुंदर साथ क्या अक्षरातीत का मुखारविंद, जो इतना प्यारा, इतना लाड, जो इतना प्रेम करने वाला है, क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं सुंदर साथ कि हम उनके मुखारविंद को देखूं, जो कि देखने वाले हैं ही वो, देखा जाना ही उन्हें चाहिए, फिर उनके अलावा दर्शनीय कोई वस्तु है ही नहीं। सरकार साहब कहा करते थे ना कि कोई बहुत सुंदर वस्तु एक बार देख लो, कोई बहुत सुंदर दर्शनीय स्थान देख लो, तो दिल में आप कहीं भी चले जाओ तो आपके दिल में वो स्थान की शोभा बस जाती है कि ठीक है ये भी सुंदर है, पर वो जो देखा था ना वो बड़ा आनंदमय था। तो सुंदर साथ उनका स्वरूप, उनकी लीला, उनका प्रेम, उनके गुण, वो कहते हैं एक गुण अगर याद आ जावे, और हम क्या करें सुंदर साथ, ना कोई सुना रहा है ना कोई सुन रहा है सुंदर साथ, हम सब उनके गुणों को गा रहे हैं। कौन कौन गुण गावे तेरे, कौन कौन गुण गावे। सुनने वाले भी धनी है, सुनाने वाले भी धनी है। आप बुलावे, आप सुनावे, आप ही मेहर करे। तो सुंदर साथ इसका अर्थ है कि हम तो केवल उनके गुणों का गान कर रहे हैं मात्र, और वो गुण जब अंदर आते जा रहे हैं तो क्या हमें भी धनी की तरफ खींचते जा रहे हैं, बुलाते जा रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और वो आनंद हमें अपनी ओर खींचता चला जा रहा है, एक एक कदम बढ़ता जा रहा है। विध विध विलास हास अंग थे उत्पन्न, नए नए सुख स्नेह हुए हैं रोशन। वो हास विलास की लीलाएं जो हमने श्री रास के ब्रह्मांड में की। सुंदर साथ कितनी अद्भुत बात है, रास की लीला चल रही है, ना संसार को पता है
ना सखियों को पता है कि संसार कहीं है, ना संसार को पता है कि सखियां कहां हैं। आज भी नहीं संसार जानता कि रास की लीला हुई कहां पर। आज भी आप इस्कॉन चले जाइए, वो कहते हैं यहां रास हुई है, हो रही है। आज भी आप हरिवंश जी के जो मानने वाले हैं वल्लभाचार्य मत, या राधा वल्लभी मार्ग में चले जाइए, वो कहेंगे यहां रास है। यद्यपि हरिवंश जी अथवा व्यास जी की वाणी, राधा वल्लभी मार्ग में संत हुए व्यास, हरजी व्यास, वितक वाले नहीं, सुंदर साथ अलग है, उनकी वाणी में रास को अलग बताया गया। संत चरणदास जी की वाणी में रास को अलग बताया गया है कि वो रास कहीं और है। एक ग्रंथ आया था मेरे पास, श्री राधा स्वामी मत से छपा हुआ ग्रंथ था, संत चरणदास जी की वाणी पे। उन्होंने क्या लिखा उसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो राधा कृष्ण है ना, ये वे वाले राधा कृष्ण नहीं है जो यहां लीला कर रहे थे, कोई और है। पर कौन है हमें नहीं पता, सुंदर साथ हमको पता है। कितनी प्रफुल्लित कर देने वाली बात है, कितनी आनंदित कर देने वाली बात है। हम ही मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। अब संसार तो गीत गा रहा है, लेकिन किसके लिए गा रहा है? हमारे लिए गा रहा है। और उन विलास की लीलाओं को कौन जानता है? हम सुंदर साथ जानता है। आज भी हम सुंदर साथ उन सुखों के भोगने वाले, उन सुखों को ग्रहण करने वाले, उन सुखों को रमण करने वाले, और संसार आज भी श्री रास की लीला को समझ नहीं पाया। आज भी संसार की फूहड़ता ने रास को भी आक्षेप कर दिया, क्योंकि रास की पवित्रता को कोई समझ नहीं पाया। जबकि ग्रंथ कहते हैं कि भगवान जब रास में प्रवेश करते हैं, पहले कामदेव से युद्ध करते हैं। कामदेव आता है आगे। कामदेव कहता है भगवान अगर रास में प्रवेश करना है, पहले मुझे हराना पड़ेगा। सुंदर साथ श्री रास ग्रंथ को सर्वप्रथम वाणी में पहला ग्रंथ दिया गया है, अर्थात परम वाणी में प्रवेश करने का द्वार है रास। फिर वहां तो काम या विकार का कोई लेश मात्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद पहले काम को मारते हैं, काम के साथ युद्ध करते हैं, उसको हराते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं, फिर प्रवेश करते हैं रास में। तो फिर रास में काम आदि विकार का तो नामो निशान हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ वो हमारे परम धाम की पवित्र लीला का ही अंश मात्र उसमें आया, और हम सुंदर साथ ने उस लीलाओं का अनुभव किया। चहन चरित्र चातुरी ब्रिज रास की लई। अब सुंदर साथ यहां बात है ग्रहण करने वाली हम सबके लिए। चहन, चरित्र और चातुरी। चहन होती है सुंदर साथ कि उस समय की चाहत क्या थी, दिल में चाहिए क्या। अब तीन चीजें बोली हैं सुंदर साथ। पहली बात, चाहत क्या है? ये सेल्फ एनालाइजेशन है सुंदर साथ। ये मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूंगा या आप मुझसे पूछेंगे या आप मुझे बताएंगे। मेरी प्रायोरिटी क्या है मेरे सामने, मेरी चाहत क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरी खोज क्या है? आपका प्रेम। हे धनी, आपका प्रेम मेरी चाहत है, आपका स्वरूप मेरी चाहत है, आपके चरण कमल मेरी चाहत है, और कुछ भी मेरी चाहत नहीं है। आप ही आप चाहिए। और ब्रज में हमने क्या चाहा? उनका साथ चाहा। हमने ब्रजराज से क्या ग्रहण करा? अब कह रहे हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड में तुम ब्रज से क्या ग्रहण करना? तीन चीजें, चहन, चरित्र और चातुरी। पहला चहन क्या? कि तुम्हें चाहत क्या है, तुम्हें क्या प्रायोरिटाइज करना है। तुम्हें धनी के प्रेम को प्रायोरिटाइज करना है, उनके स्वरूप को प्रायोरिटाइज करना है, कि वे आवाज देवें तो हमारे कानों तक पहुंचने से पहले वो आवाज दिल में चुभ जाए। चरित्र, कि जैसा उन सखियों ने किया, क्या श्रृंगार किया, प्रेम का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया? उलट पुलट श्रृंगार किया। और श्रृंगार तब पलटता है सुंदर साथ, जब चितवनी में वो श्रृंगार पलटने की लीला घटित होती है। जैसे ही हम श्री जमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो श्रृंगार पलट जाता है। दुहागिन से सुहागिन का श्रृंगार हो जाता है तो श्रृंगार पलटना कहा जाता है सुंदर साथ।
अब संसार इसको उल्टा श्रृंगार कहता है, लेकिन हमारे परम धाम की चाल संसार से उल्टी है असल में। तो वो चरित्र जो उन आत्माओं ने उस समय करके दिखाया, और चातुरी अर्थात यहां चातुरी इल्म की नहीं है सुंदर साथ, यहां चातुरी ज्ञान की नहीं है, यहां चतुराई किसी सोच समझ की नहीं है, यहां चतुराई है कि कानों को उनके वाणी की तरफ लगाना कि एक जरा सी आवाज को सुनकर भी हम चेतन हो जाएं और भाग निकलें। अब धनी ने पुकारा, अब धनी ने पुकारा, अब धनी ने पुकारा। अर्थात तीन चीज सुंदर साथ ब्रिज रास की लई। हमने जागनी ब्रह्मांड में ये तीन चीजें धनी की ली, और सुंदर साथ यहां श्री इंद्रावती जी ने इन तीनों चीजों को लिया और क्या कहा, सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए, कि जो सो रहा है वो जाग जाए, जो जाग रहा है वो बैठ जाए, जो बैठ रहा है वो खड़ा हो जाए, क्योंकि आगू दौड़ करनी है। तो ये तीन चीजों के ही अंतर्गत आती है ये लीला सुंदर साथ जी। अनुभव असलू अंग में आए चढ़ी धाम की सही। और फिर जैसे जैसे ब्रज और रास का प्रेम अंदर आता जाएगा, जैसे जैसे वो, अब बांसुरी तो बज रही है सुंदर साथ वाणी की, पल पल बज रही है, हर घर, हर सुंदर साथ के घर में बज रही है, हर पल बज रही है, कभी भजनों के रूप में, कभी कीर्तन के रूप में, कभी वाणी मथन के रूप में, और कभी सतगुरु महाराज जी की महिमा के रूप में सुंदर साथ वो बांसुरी बजते जा रही है, बजते जा रही है। और उस समय भी संसार नहीं जानता था, आज भी केवल आत्मा जानती है कि कौन सा सुख उसको प्राप्त होता है। बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई धाम की रीत। अब फिर प्रेम और मेहर कभी कम नहीं होती सुंदर साथ, बढ़ती जाती है। मेहरे पल में बढ़े कोट गुनी। धनी कुछ भी देते हैं सुंदर साथ। एक तो सरकार जी कहा करते थे, राज्य दे के कभी वापस नहीं लेते। वो देना जानते हैं, वो लेना जानते ही नहीं सुंदर साथ। उनकी डिक्शनरी में लेना शब्द ही नहीं है सुंदर साथ, छीनना शब्द ही नहीं है, वे देते हैं। और क्या देवेंगे, मेहर का स्वरूप क्या देगा, मेहर देगा। प्रेम का क्या स्वरूप क्या देगा, प्रेम देगा। सरकार कहा करते थे ना सुंदर साथ, फूल बेचने वाला मारेगा तो फूल ही मार देगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या मारेगा, फूल ही मारेगा। अब धनी के पास क्या, प्रेम ही प्रेम। सतगुरु महाराज जी के पास क्या, प्रेम ही प्रेम। तो क्या देवेंगे सुंदर साथ, प्रेम ही प्रेम। लेकिन विडंबना तब होती है कि हम धनी के पास जाते हैं, धनी प्रेम तो चाहिए लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ और भी मिल जाए। वो कहते भाई प्रेम आ गया तो सब कुछ आ गया, जब मैं ही आ गया तो अब फिर और कुछ आने के लिए रह नहीं गया। इसलिए भाई जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जातू मेरे बल है ता क्या मोह छंदा। लेकिन वहां आती है बात सुंदर साथ कि अपने मैं को खोखला किस प्रकार से करना है, अपनी बांसुरी को खोखला किस प्रकार से करना है। वो बांस खोखला नहीं हो पाता। ये बात हम सुंदर साथ जब भी मथन करते हैं तो अपने अंदर अनुभव कर पाते हैं। हर सुंदर साथ अपने अंदर अनुभव करता है कभी ना कभी। एक बार की बात है सुंदर साथ, पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव साहेब बैठे हुए दरबार में, और उस समय ढाडी सिंह होते हैं ना रागी, अब वो राग रोज गाते हैं। अब उनको उनके राग में और उनके संगीत में सुंदर साथ वो शक्ति होती है कि वो खींच लेता है, वो सुरता को केंद्रित कर देता है, जैसे भैया भी कह रहे थे। अब लेकिन उन ढाडी सिंहों को, उन गुरसिखों को अंदर से ये अहम आ गया कि हम तो सिख भाइयों को संगीत सुनाते हैं। तो गुरु साहब से क्या कहते हैं, गुरु साहब हम इतना सुंदर संगीत कर करके सुनाते हैं, सेवा करते हैं, तो हम हर सिख से एक एक अन्ना लेंगे। कहते ठीक है भाई। अब गुरु साहब जान गए कि इनके अंदर अहम आ गया कि ये कर रहे हैं। कहते इतने सिख हैं, जैसे मंदिर भरा पड़ा है ना, तो उस समय तो सुंदर साथ पंडाल भरा पड़ा हुआ तो होता था पंचम पातशाह के सामने।
कहते एक सिख से हम एक अन्ना वसूल लेंगे। कहते ठीक है भाई, कल आ जाना, मिल जाएगा। अब अगले दिन जब राग में गुरबाणी को गायन किया तो बाद में गुरु साहब के पास गए। गुरु साहब अब हमें न्यौछावर दे दीजिए, सेवा दे दीजिए हमारी जो इकट्ठी हुई। तो गुरु साहब ने 4.5 आने दिए। सुंदर साथ बड़ी गहरी बात गुरु साहब ने वहां समझाने का प्रयास किया है। 4.5 आने दिए। कहते ये क्या, इतना पंडाल भरा पड़ा है सिखों से, सिख भाइयों से, तो सिर्फ 4.5 आने? क्या हमने अच्छा नहीं गाया? कहते गाया तो तुमने बहुत अच्छा, लेकिन भाई सिख ही हम 4.5 हैं। कहते वो कौन कौन? कहते पहले 4 सिख कौन? पहली 4 पातशाहियां, पहले गुरु साहब, दूसरे गुरु साहब, तीसरे गुरु साहब, चौथा, और मैं आधा हूं। गुरु साहब कहते हैं मैं अभी आधा सिख बन पाया हूं, मैं पूरा नहीं बन पाया। तो ये 4.5 आने सिखों, तुमने कहा था सिखों से लेने हैं, तो सिख तो 4.5 ही हैं हम में, और तो वे सिख नहीं। सुंदर साथ कितनी विनम्रता। अब वो बांसुरी के अंदर का खोखलापन जो है ना सुंदर साथ, वही अपने आप में मिठास देता है, वही अपने आप में सुरों से भर देता है, वही आपको प्रेम का पात्र बना देता है। और हमारे धनी ने तो क्या कह दिया, कसम करामे कुर्बानियां, आओ मैं हमारे खिलाफ, तुम्हें कुछ नहीं करना, आ जाओ मेरे पास, मेरी वाणी को लेकर बैठो, मेरी बात करो, तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र, फिर चिंता तेरी मुझे होनी चाहिए। तेरे में विकार मिटाने हैं, कैसे मिटाने हैं, कैसे मेहर करनी है, क्या करना है, कहां ले जाना है, कहां पहुंचाना है, वो मेरी चिंता, वो तेरी चिंता नहीं है। बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई धाम की रीत, इन विध हुई है इत सात की जीत। इस तरह से जीत है, अन्यथा सुंदर साथ हमारी तरफ से जब अर्जी होगी तो क्या होगी, हवे हार्या हार्या कहूं वार केटली। ये धनी की तरफ से मेहर है। जिताएगा कौन? इश्क जिताएगा, यानी राज्य जिताएंगे। हम तो हार गए, और इस हार में भी सुंदर साथ हार ही है, ये हार। और जीत क्या है? हारने में ही जीतना। झूठी जिमी में बैठाए के दिखाए सुख अपार, कौन देवे सुख दूजा ऐसे बिना इन भरतार। अब सुंदर साथ इतने लाड कौन देता है इस ब्रह्मांड में? कौन है जो हमारे अंदर के अवगुणों को देखता ही नहीं? कौन है जो आकर ये देखता है कि मेरी रूह है? कौन है जो ये देखता है कि मेरा प्रेम इनकी आत्मा से है? कौन है जो हमें हमारे गुण अवगुणों के आधार पर नहीं तोलता? केवल धनी है, और वही धनी कह रहे हैं इन विध हुई है इत सात की जीत। सुंदर साथ यही हमारे जीतने का एकमात्र उपाय है। मैं सुनियो पीयू जी पे श्री धाम को वर्णन, सो भेद्यो रोम रोम माहे अंग अंतस करण। अब सुंदर साथ सदगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से आपने अंदर ब्रिज और रास का प्रेम भरते गए, अंदर और गहरा होता गया। भाई सागर को समाना है। अब श्री इंद्रावती जी जब बांसुरी बनी सुंदर साथ, तो 7 छेदों में से 7 स्वर निकले। जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामिने सब संयन के सुख काज। हमारे लिए उतरे सुंदर साथ। बांसुरी कौन बनी? श्री इंद्रावती जी का जीव, और हमारे लिए ये नियामत ले आई सुंदर साथ। इतना प्यार कोई करेगा सुंदर साथ कि खुद को खाली कर देगा हमारे लिए, स्वयं को मिटा दिया। परमहंस महाराज जी ने स्वयं को मिटा दिया, सरकार साहब जी ने स्वयं को मिटा दिया। किसके लिए? हमारे लिए सुंदर साथ। कौन प्रेम कर सकता है इतना? वही कर सकता है जो साक्षात प्रेम का स्वरूप है सुंदर साथ।
और फिर जब वो सुनाते हैं सुंदर साथ परम धाम की बात सुनाते हैं, फिर परम धाम के वो आनंद, वो लीलाएं, परम धाम के वो सुख, और जैसे वो सुख आपके उस गहरे दिल में उतरते जाते हैं तो दिल तब गहरा सागर बनता है, वरना क्या है, गहरा गड्ढा। अब गहरे गड्ढे में तो मिट्टी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकते हैं, हवा भी हो सकती है, लेकिन धनी ने अपना पहले गहरा बनाया उसको प्रेम के साथ, और फिर उसमें अपना प्रेम उड़ेल दिया, परम धाम की वाणी उड़ेल दी, परम धाम के एक एक पक्ष। सुंदर साथ, माफ कीजिएगा, मैंने तो ये तो बड़े आप बड़भागी हैं, आपने सरकार साहब के साक्षात दर्शन किए, मैं उनके दर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन वो लीलाएं सुंदर साथ के मुखारबिंद से सुनी है कि मॉडल बना बना के परम धाम के नक्शे सिखाना, ताकि सुंदर साथ के दिल में शोभा बन जाए, एक बार की शोभा बन जाए, ताकि बार बार फिर उस शोभा को दिल में बसावे और बार बार मेरा सुंदर साथ उनमें ध्यान लगावे, फिर सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को भी बतावे, संसार को भी बतावे कि भाई आओ, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, आ गए हैं भाई, तुम भी जान लो भाई, तुम्हारा भी कल्याण हो जावे। और जो सुने वो भी आनंद देने वाला, जो ना सुने, भैया कल बता रहे थे, कहते हम तो डमरू बजाते हैं, मुझे बात बड़ी प्यारी लगी उनकी, हम तो डमरू नाद करने वाले हैं, श्री प्राणनाथ जी का नाम लेकर जयकारा बोल देने वाले हैं, जो सुनने वाला है वो सुन लेगा, अन्यथा हमारे मुख से प्राणनाथ जी का नाम, हमारे धनी का नाम तो लिया जा रहा है, हमारे लिए यही बड़ी आनंदमयी बात है। छक्यो साथ प्रेम रस मातो, छूटे अंग विकार, और जैसे जैसे ये छकना हमारा शुरू हो जाता है तो भूख मिटती, खाना खाते हैं तो भूख मिट जाती है ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भोजन कर लो भूख मिट जाती है, छक जाता है, अभी अब तसल्ली हो गई, डकार आ गया। अब डकार का अर्थ क्या होता है कि अंदर अब कुछ और जगह नहीं बची, वो हवा होती है जो बाहर निकल जाती है, जो अंदर थी, अर्थात कि जो अंदर मैं गुमान की हवा है वो एकदम से बाहर निकल जाती है, छक गए जी। अब धनी कुछ और रखने की जगह ही नहीं बची आपके स्वरूप के बिना, कहां रखूं, किसको रखूं, कैसे रखूं, आप बताओ। फिर धनी कहेंगे भी ना कि भाई ये माया भी ले ले, तो कहेंगे कहां रखूं, बताओ, जगह तो बता दो फिर मेरे को। अब श्री इंद्रावती जी को धनी साहिबी दे रहे हैं, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपनो मोहे आई सो मुद्दाए, कहां रखूं साहिबी, कहां रखूं, कहां रखूं, बता तो दीजिए आप मुझे। जब छक गई तो फिर अब और कुछ रखने को बचा ही नहीं, पर आत्म अंतस्करण उपजो खेले संग आधार, अब तो मुझे अपने पर आत्म के अंतस्करण के साथ एकाकार होकर अपने धनी के साथ खेलना है। दुल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल सारे, कहा कहूं सुख इन विद जो किए हाल हमारे। अब सुंदर साथ बांसुरी बजती थी तब भी धनी हमारे दिलों को खींचते थे, आज वाणी के द्वारा हमारे दिलों को खींचते हैं। दुल्हे ने दिल हाल दे, अब चौपाई में 2 बार हाल शब्द आता है सुंदर साथ। पहला हाल है हमारी रहनी, सरकार साहब फरमाया करते थे जीव की रहनी वाणी और सेवा, और आत्मा की रहनी क्या है, परम धाम की चितवन के आनंद में डूबना, अपनी परात्म के सुखों को लेना। अब धनी ने परात्म के सुख दे दिए, दुल्हे ने दिल हाल दे, दुल्हा ने हमारे दिलों को हाल में पहुंचा दिया, अर्थात हमारे दिलों को हमारे मूल दिल की रहनी में पहुंचा दिया, खींच लिए दिल सारे। और मूल दिल जब एक दिल से सब जुड़ जाएंगे तब सुंदर साथ सारे एक हो जाते हैं। हम कहते हैं सुंदर साथ जी एक हो जाओ, एक हो जाओ। तो मैं हमेशा ये कहता हूं सुंदर साथ जी, नदियों से एक दिली करने की बजाय सागर से एक दिली कर लो, सारी नदियां वहीं गिरनी है आके। धनी से एक दिली, धनी के हुक्म को समझना, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप को जानना, सारी नदियां वहीं आकर एक हो जाएंगी,
सब वहीं एक हो जाएंगे। कितने भी मतभेद क्यों ना हो, कितने भी विचार अलग अलग क्यों ना हो, सब एक वहीं आकर होंगे श्री रज्जी महाराज जी के स्वरूप पर। कहा कहूं सुख इनविद जो किए हाल हमारे। अब दूसरा हाल क्या है कि उन सुखों का बयान किस प्रकार से करूं जो धनी ने हमें यहां आकर ऐसा हमारे दिल का हाल कर दिया कि अब हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहे। आप चले जाइए दुनिया में, दुनिया आपसे संसार की बातें करेगी, आपका दिल करेगा यहां से उठ जाओ भाई, क्या लेना देना। यही बात कोई धनी की बात बता दे, कुछ सुंदर साथ के पास बैठ जाते तो कुछ वाणी की एक दो शब्द सुनने को मिल जाते। अब ये तो दुनिया वाले क्या दे रहे हैं, कचरा दे रहे हैं, और हम कचरे को भर के अपने अंदर समेट के लेकर जा रहे हैं। भाई हमें कचरा नहीं चाहिए, जगह ही नहीं बची, छका दिया। मद चढ़ियो महामत भई, देखो ए मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ, नख सिख रहे भराई। मद चढ़ियो, अब फिर सुंदर साथ जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या चढ़ता है, मद चढ़ता है, फिर नशा चढ़ता है उनके प्रेम का, उनके स्वरूप का, उनके नाम का। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और उनके नाम में वो मस्ती है सुंदर साथ। एक बार रतनपुरी आश्रम सुंदर साथ बैठे हुए थे, तो एक सुंदर साथ, उनका भी प्रेम पुजारी जी शायद नाम है उनका, अगर मैं शायद गलत हूं तो माफ कीजिएगा सुंदर साथ। वे भोजन करने बैठे, ये मैंने जो आंखों से देखा, सरकार साहब का जो कमरा है वहां जाकर शुक्राना करके भोजन में बैठते हैं पंगत में, और भोजन करने के बाद हाथ धोकर कुल्ला करने के बाद जाके फिर शुक्राना करते हैं कि शुक्राना, पल पल का शुक्राना। यानी भोजन मिला तब शुक्राना, आपकी वाणी मिली तब शुक्राना, आपने सुबह उठाया तब शुक्राना, आज रात को आपके नाम के साथ सो रहा हूं तब शुक्राना, आज आपने किसी के साथ सत्संग करवाया तब शुक्राना, आज किसी ने सत्संग सुनकर दो गालियां दे दी तब शुक्राना। शुक्र है राज्य महाराज आपके लिए पड़ी है। शुक्राना का सुंदर साथ गुरबाणी में गुरसिखों के द्वारा ये कहा जाता है, दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन, पल प्रतिपल। और हमें तो सुंदर साथ इतनी प्यारी बात बता दी, श्री राज कहें सुख उपजे, श्री श्यामा कहें दुख जाए। बार बार अंदर अंदर वही चीज चलती रहे, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। तो एक नशा चढ़ेगा सुंदर साथ, मद चढ़ियो महामत भई, देखो ए मस्ताई, सुंदर साथ मेरी इस मस्ती को देखो, धाम श्याम श्यामा जी साथ। अब अंदर क्या रह गया, परम धाम के सुख, श्री श्यामा जी महारानी का स्वरूप, श्री राज्जी महाराज जी का स्वरूप और श्री सुंदर साथ जी का स्वरूप, नख सिख रहे भराई। अब अंदर क्या भरा है, केवल परम धाम के वो सुख, धनी का प्रेम, उनकी मेहर, उनका शुक्राना रह गया और कुछ भी नहीं। और वो बांसुरी फिर अब बजना प्रारंभ होती है सुंदर साथ, फिर जहां भी बजती है ना, और जो भी उस बांसुरी को सुनता है सुंदर साथ फिर खींचा चला आता है। तो सुंदर साथ जी अपनी बांसुरी रूपी जीव को खाली करके धनी के उन 7 स्वरों को अपने अंदर से प्रवाहित होने देना है। यही सुंदर साथ इस प्रसंग का, इस प्रकरण का सार, जो मुझे समझ में आया, जो तुच्छ बुद्धि से समझ में आने का प्रयास किया, आपके चरणों में रखा। कोई गलती हो सुंदर साथ तो एक अदना सा सुंदर साथ समझकर क्षमा कीजिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।